जी, आपकी किताब मेघना जो है या उसमें या कई जगह आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, पहुंचे वगैरह, लेकिन ये प्लान में नहीं था। प्लान में आपको नहीं जाना नहीं था, फिर क्यों किया? आर्मी में तो नहीं, प्लान है। सगत सिंह के दिमाग में पहले ही था, उन्होंने पहले से प्लान कर तो अरोड़ा जी और उनके बीच ऐसा भी तो कुछ हुआ है? उनके रिश्ते जनरल अरोड़ा के और जनरल सगत सिंह के बीच में उन आपस के रिश्ते उनके बहुत अच्छे नहीं थे। जी 7 तारीख को कोमिला में जी जनरल अरोड़ा आए और जनरल सगत सिंह से मिले। जब मिले थे तो एयर मार्शल उस टाइम पे ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भी थे। चंदन सिंह बनावास में। तो सगत सिंह ने कहा उनसे, नहीं अरोड़ा ने कहा, सगत सिंह ने कहा अरोड़ा से कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी की, जो आपने लड़ाई के दे रखे हैं, वो तो तकरीबन मैंने अचीव कर दिए हैं। जी अब मैं मेघना पार करके ढाका की तरफ जा रहा हूँ। तो जनरल अरोड़ा ने उनको मना कर दिया कि आप मेघना नदी पार करना आपका जिम्मेवारी नहीं है, आप नहीं पार करोगे। ये केवल मैं नहीं कह रहा, एयर मार्शल चंदन सिंह के सामने ये बात हुई थी। जी जी बिल्कुल। उस टाइम पर ब्रिगेड मेजर थे एक कौशिक, जो मेजर जनरल बने बाद में, उनने लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण एयर चीफ मार्शल लाल, जी जो चीफ ऑफ द आर्मी एयर स्टाफ थे उस टाइम पे, उनने अपनी किताब में लिखा है कि ढाका कैप्चर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। जी केवल एक ही व्यक्ति थे, जनरल सगत सिंह, जिन्होंने लड़ाई के पहले ही अपना मन बना लिया था कि मैं ढाका को कैप्चर करूंगा। और आपके जो स्क्वाड्रन कमांडर थे और एयर मार्शल चंदन सिंह को बतला दिया था कि भैया कुछ भी हो जाए, हाँ अपन छोड़ दो, अपन को उधर जाना है। जी और मैं ये यकीन दिला सकता हूँ, यदि आपके हेलीकॉप्टर्स हमारे पास नहीं होते, और ये मैंने अपनी किताब मेघना में लिखा है, जी तो ये हम ढाका 16 तारीख को नहीं गिरता, जी बांग्लादेश नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता। ऐसा कहते हैं। अमेरिका ने भी अपना 7 फ्लीट रवाना किया आ था। गया था, जी नजदीक आ गया था, जी पहुंचा नहीं था, बट इट वाज नजदीक गेटिंग क्लोजर। गेटिंग जी क्लोजर। जी जी आपकी किताब में एक है कि वो न्यूयॉर्क के या किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उस वक्त लिखा भी था कि वो इंग्लिश जर्नलिस्ट था, उसका नाम था गैविन यंग। अच्छा 10 वो एम्बेडेड था न्याजी के हेडक्वार्टर के था उस टाइम पर। उसकी रिपोर्ट है जिसकी मैंने कोट करी है किताब के अंदर। 10 तारीख को सुबह, 9 तारीख को रात को मेघना की क्रॉसिंग मेरी बटालियन फोगार्ड्स ने कर ली थी। 10 तारीख को सुबह न्याजी ने यहिया खान को मैसेज भेजा कि इंडियन आर्मी ने मेघना क्रॉस कर ली है, मेरे पास ढाका के डिफेंस के लिए काबिलियत नहीं है, तो या तो सीज फायर अरेंज करो या तो मेरे को सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल ये न्यूयॉर्क टाइम्स में 21 दिसंबर को ये 10 तारीख की रिपोर्ट है, लेकिन 21 तारीख 1970 दिसंबर 1971 में ये न्यूज छपी थी। जी तो कैसे पॉसिबल हुआ कि आप 2,500-3,000 लोग थे शायद, या 5-6 हजार लोग, और वो 93,000 सरेंडर कर रहे हैं? मतलब एक तो 93,000 पूरे बांग्लादेश में डिस्पर्स थे, जी ठीक है। हाँ और फौज का एक प्रिंसिपल होता है, एयरफोर्स में भी, आर्मी का भी और नेवी में, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। yeah, जनरल सगत सिंह ने देख लिया कि उनका वीकेस्ट लिंक कहां पर है। जी वीकेस्ट लिंक उनका था, उन्होंने अपनी फौज, क्योंकि उनको गुरिल्ला वॉरफेयर भी, मुक्ति बाहिनी वालों से भी लड़ना था, जी डिस्पर्स था जी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में। तो हमने जब शुरू में थोड़ा गैप में, अखौरा में गैप करके, जी उन्होंने सोचा कि आपके हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो मेघना नदी, जो पाकिस्तान समझता था कि हम पार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 जगह जगह 16 मील चौड़ी थी, बिल्कुल हेलीकॉप्टर्स के द्वारा हम उसके पीछे पहुंच गए। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स तो पीछे रह गए और हम लोग ढाका के नजदीक पहुंच गए। अब एक बड़े मजेदार बात है जो लोगों को बहुत कम मालूम है, और जनरल जेकब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम लोग ढाका के सबर्ब में पहुंच गए, डेमरा करके एक सबर्ब है, और वहां से हमारा तोपखाना भी पहुंच गया था। डेमरा तो ऐसा है जैसे वैशाली जयपुर में है और जयपुर का पुराना शहर, इतने नजदीक, 5-6 किलोमीटर का। जनरल मैनेक्शॉ का ऑर्डर आया, विड्रॉ।
ये जनरल अरोरा, जनरल जेकब ने जेकब अपनी ने। बायोग्राफी में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो जेकब साहब तो ये कहते हैं कि मैंने ये ऑर्डर नीचे पास आउट नहीं किया है, लेकिन मैनेक्शॉ ने सीधा कोर कमांडर्स को सगत सिंह को ऑर्डर भेजा था। सगत सिंह का सवाल था, अब मैं ढाका पहुंच गया हूं, आई विल नॉट विड्रॉ ओवर माई, यू कैन विड्रॉ ओवर माई डेड बॉडी। अब तो मैं ढाका पहुंच गया हूं, अब मैं नहीं विड्रॉ करने वाला। बिल्कुल।